नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं दैट इज रिवर प्रॉब्लम्स। ये रिलेटिव वेलोसिटी 2D का सेकंड और इस पूरे टॉपिक का लास्ट पार्ट है। आइए इसको भी समझते हैं। इसमें भी बेसिकली दो ही केसेस बनते हैं। पहला केस आपके सामने है, इसे अभी हम समझते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट केस आएगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस 1 में अगर आप देखें तो साफ साफ लिखा है कि जब स्विमर परपेंडिकुलर चलता है रिवर फ्लो के, यानी कि रिवर फ्लो इस तरफ है और वो परपेंडिकुलर मूव करता है और कोशिश करता है कि सामने वाला जो पॉइंट है बी वहां पर सीधे पहुंच जाए, तो वो इस प्रकार से स्विम करने की कोशिश करता है। ए से डायरेक्ट बी की तरफ चलने स्टार्ट करता है, स्विम करना स्टार्ट करता है और वो चाहता है कि वो बी पर पहुंच जाए। बट क्या वास्तव में वो इस बी पॉइंट पर पहुंच पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अपने साथ रिवर फ्लो भी मिलेगा। तो आपको मैंने कल बताया था कि जब भी कोई मोशन एक साथ आपको दिखे दो एक्सेस के अलॉन्ग, या किसी भी केस में किसी भी क्वेश्चन में आपको जो मोशन दिख रहा है वो दो डायरेक्शंस में दिख रहा है, दो एक्सेस में दिख रहा है। जैसे कि ये एक एक्सेस हो गई और ये एक एक्सेस हो गई, और एक दूसरे के रिलेटिव में यदि इनसे नेट स्पीड पूछ ली जाए तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D। तो आप अगर ध्यान दें तो ये जो स्विमर है वो ए से बी की तरफ जाना चाहता है, लेकिन ये भूल गया कि रिवर का भी तो अपना एक फ्लो है। तो रिवर के फ्लो के कारण क्या ये ए से डायरेक्ट बी पहुंच पाएगा? नहीं। रिवर के फ्लो के कारण ये कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचेगा, सी पॉइंट पर। ये सी कोई भी पॉइंट हो सकता है, बट वो बी से खिसक के सी पहुंच जाएगा। और चूंकि वो बी से खिसक के सी पहुंच जाएगा तो इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट या शिफ्ट। इसे हम कहते हैं शिफ्ट, और ये नदी के बहाव के कारण होता है। ठीक, तो हमसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं इस पूरे के पूरे सिंपल वाले केस में। पहला ये कि वो कितने एंगल पर गया, जिस इनिशियल डायरेक्शन में वो जाना चाहता था उससे कितने एंगल में वो गया, और दूसरा कि उसकी नेट स्पीड क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू। हमसे ये भी पूछा जाता है बच्चों कि इसे कितना टाइम लगेगा कम से कम इस रिवर को क्रॉस करने में। ठीक है, और चौथा हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी रही होगी, कैसे निकालेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं वो समझ लेते हैं। डी जो है वो इस नदी की चौड़ाई है, वी एस जो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी आर जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमसे पूछा जाएगा नेट वेलोसिटी। तो आप सारे बच्चे जानते हो कि स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर या रिवर की विद रिस्पेक्ट टू स्विमर। ठीक है, अगर ये रिवर फ्लो 0 होता तो इस स्विमर की जो नेट वेलोसिटी है वो सिर्फ वीएस होती, बट चूंकि इसे रिवर फ्लो भी मिला, वीआर भी मिला, तो अब इसकी जो नेट स्पीड है वो कुछ वी हो गई। तो ये वी कैसे निकाली जाएगी? तो उसके लिए हमने क्या किया, वी एस आर बराबर अंडर रूट ये फॉर्मूला लगाया। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? बेसिकली ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से हमें मिला है। इसमें हमने देखा कि थीटा तो वी एस और वी आर के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ स्विमर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर के बीच का एंगल है। और यहाँ साफ साफ अगर हम वेक्टर ट्राइंगल बनाएं, दिस इज वी एस, दिस इज वी आर, then third side will give the resultant of these two vectors. Clear? This v can be calculated as, तो अगर आप इसमें थीटा की वैल्यू 90 पुट करते हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा और जो भी बचेगा हमारे पास वो सिंपली ये रहेगा। ठीक है, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में 90 का एंगल होता है तो उनका नेट निकालने के लिए हमें सीधे पाइथागोरस थ्योरम भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 होता है तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम सीधे पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, वैसे भी आ जाएगा। इसके बाद वो ये भी पूछ सकता है कि ये जो स्विमर है फाइनली किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया, और मैंने आपको बताया था डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर हमसे एंगल पूछेगा। तो ये अल्फा अगर हमें निकालना है तो इसके कई तरीके हैं, बट बेस्ट तरीका आप भी जानते हैं टेन अल्फा है। तो टेन अल्फा से आप निकाल सकते हैं इस वेक्टर ट्राइंगल से।
ठीक, इस वेक्टर ट्राइंगल से। वेक्टर ट्राइंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेक्टर ट्राइंगल से अगर मैं निकालूं तो tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। आपको वी आर और वी एस क्वेश्चन में इनिशियली दी होती हैं, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और इस वैल्यू को निकाल लें। उसके बाद वो ये भी पूछ सकता है कि ये जो स्विमर है इसे कम से कम कितना समय लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने में। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस जो है अगर आप ध्यान दें तो वो होगी डी, तो डिस्टेंस है डी और जो स्पीड है वो होगी वी एस। क्लियर है? तो डिस्टेंस बाय वी एस। देखिए वैसे तो नेट स्पीड डी से चल रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये जो डिस्टेंस है वो डी है, तो इस डी डिस्टेंस तो वो वी एस स्पीड से चल रहा है, इसलिए हमने डी बाई वी एस लिख दिया है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद अगर हमसे शिफ्ट निकालने को बोलेगा तो शिफ्ट बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? स्पीड जिस स्पीड से वो फ्लो हो रहा है, या ये कहें कि अगर यहाँ से किसी पार्टिकल को चल रहा हो तो वो किस स्पीड से फ्लो होकर चलेगा, दैट इज वी आर। तो वी आर का जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बी सी यानी कि शिफ्ट मिल जाएगी। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमसे की जाएंगी यदि इस प्रकार का पहला केस बनता है तो। अब इसी प्रकार के केस में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉय है जो कि स्विम करना स्टार्ट करता है, नदी की चौड़ाई दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है स्विमर की, और उसका जो हेड है मतलब वो कोशिश करता है कि अपने सामने वाले पॉइंट पर ही पहुंच जाए। तो वो इस प्रकार से स्विम करता है कि सीधे इनटू डी चला जाए, बट क्या वो जा पाएगा? नहीं। If a stream flows at the speed of 3 meter per second, this is VR, then find our net speed of boy। तो बहुत सिंपल है, हम सब जानते हैं नेट स्पीड ऑफ बॉय निकालने के लिए हमें vs का स्क्वायर प्लस vr का स्क्वायर करना होगा, और इसको सॉल्व करने के बाद अगर आप ध्यान दें तो आंसर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर आप ध्यान दें तो दे रखा है टाइम टेकन बाय बॉय टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, यानी कि इस बॉय को कम से कम कितना समय लगता अगर ये कोशिश करेगा शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इसे क्रॉस करने का। तो ऑब्वियस ही बात है ये तभी इसे शॉर्टेस्ट टाइम में कर सकता है जब ये अपनी वीएस से चले। तो इस डिस्टेंस को, इस विड्थ को, इस चौड़ाई को यदि अपनी नेट जो ओरिजिनल स्पीड है जो वीएस है यदि उसी से चलेगा तो इसे मिनिमम possible time लगेगा, and that will be 500 meters by 4। तो अगर हम इसे करते हैं तो ये 125 सेकेंड आएगा, यानी कि 125 सेकेंड में ये कर देगा इसे क्रॉस। इससे कम समय ये नहीं क्रिएट कर सकता है, इससे ज़्यादा ही समय लगेगा अगर ये किसी और तरीके से स्विम करे, बट इससे कम समय से नहीं लगेगा। क्लियर? तो ये था पहला केस। अब जो नेक्स्ट केस है उसे भी करते हैं। चलिए बच्चों, तो सेकंड केस स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड केस में यदि आप देखें तो कह रहा है व्हेन द स्विमर मूव्स एट एन एंगल थीटा विद द परपेंडिकुलर लाइन एंड रीचेस द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट ऑन द पॉइंट बी। यानी कि इस बार स्विमर थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है और उसे ये पता चल गया है कि यदि रिवर फ्लो रहेगा, स्ट्रीम रहेगी, तो मुझे डायरेक्ट बी की तरफ हेड कर स्विम नहीं करना है, अदरवाइज मैं डायरेक्टली वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। तो अब इसने पहले से एक एंगल बनाकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट कर दिया। ये जो थीटा है ये परपेंडिकुलर लाइन के साथ बन रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि यदि आपसे पूछा जाए कि किस डायरेक्शन में ये स्विम कर रहा है, तो आप दो प्रकार से, दो तरीकों से आंसर दे सकते हैं। पहला, परपेंडिकुलर लाइन के साथ एंगल बनाते हुए थीटा। दूसरा, रिवर स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है, जो फ्लो की डायरेक्शन है, उसके साथ टोटल इसका एंगल बनेगा 90 प्लस थीटा। ये भी आप याद रखें, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप इस आंसर को किस प्रकार देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि स्विमर जो है वो किसी एंगल को बनाते हुए स्विम करता है और वो चाहता है कि डायरेक्टली बी पॉइंट पर पहुँचे, तो कितनी स्पीड उसकी होनी चाहिए, नेट स्पीड, कितने एंगल पर उसे स्विम करना चाहिए, उसे कितना शॉर्टेस्ट पाथ से यदि वो चले तो कितना समय लगेगा, और मिनिमम टाइम उसका कितना लगना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि ये स्विमर जो है ए पॉइंट से बी पर जाना चाहता है, लेकिन ये डायरेक्ट इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, स्विम नहीं कर रहा है, ये थीटा एंगल बनाते हुए स्विम कर रहा है वीएस स्पीड से, ठीक है। विड्थ वही सेम डी है। तो आपसे
कुल मिला के 4 चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर लीजिए। हमें पता है कि यदि ये इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इसका एक कंपोनेंट आएगा वीएस कॉस थीटा एंड अदर परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग या डायरेक्शन में आएगा वीएस साइन थीटा। क्लियर है? ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि स्विमर के पास नेट कितनी वेलोसिटीज है। तो इसके पास एक वेलोसिटी है जो कि वाई डायरेक्शन में आप कह सकते हैं वीएस कॉस थीटा, और दूसरी जो वेलोसिटी है दैट इज वी आर माइनस वीएस साइन थीटा। आप कहेंगे सर ये नेट वेलोसिटी जो आपने एक्स एक्सिस के अलोंग या रिवर फ्लो के अलोंग लिए वो कैसे आई? तो सिंपल है, हम रिवर की जो फ्लो की वेलोसिटी है, जो स्पीड है, उसे हम ज़्यादा मानकर चलते हैं, तो उसमें से ये वी एस साइन थीटा घट जाएगा। सपोज ये 10 है, ये 6 है, तो जो नेट बचेगा दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसीलिए हम नेट स्पीड इस तरफ लेते हैं। अब ये जो नेट स्पीड आई है, इस वी एस कॉस थीटा को हम वी वाई लिख देते हैं और इस वी आर माइनस वी एस साइन थीटा को वी एक्स लिख देते हैं, और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार आएगा v, जो हमसे पूछा जा सकता है। तो यदि आपको v निकालना है तो आपको पता होगा कि vy और vx इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 90, और जब भी 90 एंगल बनता है तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके और रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो जो नेट स्पीड है वो हो जाएगी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। क्लियर? लेकिन यहाँ पर जो आपको vx और vy की वैल्यूज पुट करनी है दैट इज vr माइनस vs साइन थीटा, जो मैंने आपको बताया क्यों आई रिवर की तरफ, और दूसरा वी एस कॉस थीटा जो कि परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग है। जब आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे तो आपकी नेट स्पीड आ जाएगी, नेट वेलोसिटी आ जाएगी स्विमर। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रकार की टाइप में पूछा जाता है वो है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में इस स्विमर को मूव करना चाहिए, इनिशियली हेड करना चाहिए या फिर स्विम करना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि थीटा एंगल पर ऐसे स्विम करना चाहिए। तो आपको ये आंसर दो तरीके से देने के आपके पास ऑप्शन है। पहला, आप पहले साइन थीटा निकाल लें। साइन थीटा निकालने के लिए आपको वेलोसिटीज का वेक्टर ट्रायंगल बनाना होगा। दिस इज वेक्टर ट्रायंगल, इसे कई बुक्स में वेलोसिटी ट्रायंगल भी कह देते हैं। इसमें vs जो है वो स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, vr जो है वो रिवर फ्लो की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वो एंगल है थीटा। अगर आप ध्यान दें तो साइन थीटा में निकाल सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे उसकी कॉम्पोनेंट करने होंगे, और ना ही मैं टेन थीटा निकाल सकता हूँ या कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं साइन थीटा निकालूंगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। वीआर और वीएस मुझे इनिशियली दे रखे होते हैं तो इजीली मैं थीटा निकाल सकता हूँ। लेकिन इस थीटा को बताने के दो तरीके हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया बच्चों। एक तो आप कह सकते हैं सपोज थीटा आया 50 डिग्री, तो 50 डिग्री विद नॉर्मल लाइन, इसे नॉर्मल लाइन कहा जाता है। या आप कह सकते हैं 50 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, तो टोटल हो गया 140 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ स्पीड फ्लो, है ना। तो ये दो तरीके होते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि यदि ये स्विमर शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है तो उसे टाइम कितना लगेगा। ऑब्वियस ही बात है, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों किनारों के बीच की, और उसके लिए इसके पास वी एस कॉस थीटा नाम की स्पीड है। तो वी एस कॉस थीटा से जब ये चलेगा तो इसे जो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करने में टाइम लगेगा दैट इज डी अपॉन वी एस कॉस थीटा। बट यदि आपसे मिनिमम टाइम पूछा जाता कि मिनिमम टाइम बताइए इसे कितना लगेगा, तो आपको याद रखना है जो इसकी ओरिजिनल स्पीड थी वी एस, उसी से आपको इस डी डिस्टेंस को चलाना होगा। ठीक, चलिए अब आपके सामने एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है, और ये काफ़ी बुक्स में दे रखा है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है एक बोटमैन है, एक नाविक है, एक नाव चलाने वाला है जो कि एक नाव को चला रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से रुकी हुई जल में या पानी में। If the river flows steadily at 5 kmph, in which direction should he row the boat? यानी कि किस डायरेक्शन में उसे बोट को रो करना चाहिए ताकि वो अपने इनिशियल के जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, वो भी डायरेक्टली। ठीक, यानी कि यही सेकंड वाला केस है। आई होप आप समझ गए होंगे। विड्थ जो दे रखी है वो 2 किलोमीटर दे रखी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, मैंने बताया था साइन थीटा बराबर वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है 5 kmph एंड bs इज 10 kmph। ठीक, हालांकि यहाँ पर स्विमर नहीं है, यहाँ पर बोटमैन है, तो आप
बोट लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये आएगा 1/2। साइन थीटा 1/2 आता है, इसका मतलब यहाँ थीटा जो है 30 डिग्री हुआ। अब इस 30 डिग्री को आप दो तरीके से बता सकते हैं। पहला आप कह सकते हैं 30 डिग्री विद नॉर्मल लाइन, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं 120 डिग्री विद रिवर फ्लो डायरेक्शन, क्योंकि 90 डिग्री ये हुआ और 30 डिग्री ये हुआ, तो टोटल 120 डिग्री का एंगल बना। क्लियर है? एक चीज और आप याद रखें कि जो विड्थ दे रखी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस एंगल पर, इंडिपेंडेंट ऑफ विड्थ ऑफ रिवर। यदि इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता कि बताइए शॉर्टेस्ट पाथ से अगर ये जा रहा है या शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है तो इससे कितना टाइम लगेगा, तो आप पहले तो Vs cos 30 निकालेंगे, Vb cos 30 जिसे हम कहेंगे यहाँ पर, तो 10 cos 30 हो जाएगा। फिर आपको टोटल जो डिस्टेंस दे रखी है तो आप टाइम निकाल सकते हैं 2 किलोमीटर्स बाय Vs cos 30। हालांकि यहाँ पर स्विमर की जगह पर बोट आने वाला है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करने के दौरान जो लगने वाला समय वो निकल कर जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि सेकंड वाले केस में जो स्विमर है या जो बोटमैन है वो काफ़ी स्मार्ट हो चुका है और वो जान चुका है कि यदि मैं पहले से ही एक पर्टिकुलर एंगल बना लूँ तो मैं नदी के बहाव के कारण बाद भी क्या कर सकता हूँ, अपने ऑपोजिट पॉइंट पर पहुँच सकता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का सेकंड पार्ट था 2D वेलोसिटी, और 2D में भी दो टाइप्स थी, रेन प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम। तो ये रिवर प्रॉब्लम की यहाँ फिनिश होती है।